दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने मिलकर बनाया है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड अलायंस। ये नया ग्रुप, ये नया अलायंस क्यों बना है? ये चारों मुल्क एक दूसरे से 7 समंदर दूर हैं, ना कल्चर मिलते हैं ना ही ख्यालात, और ऐसे मुल्क मिलकर सिक्योरिटी पर बातें करेंगे। किसकी सिक्योरिटी, कहाँ की सिक्योरिटी? ये क्वाड ग्रुप क्यों बना है और किसने बनाया है? पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? आज की वीडियो इसी बारे में है। मैं हूं नुमान आबिद। क्वाड को समझने के लिए पहले ज़रा सीपैक की बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड की ज़रूरत क्यों पड़ी। Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. 9/11 के बाद से दुनिया की ताकत के तवाज़ुन में कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। जहां एक तरफ तो अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में जाकर अपनी इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया है और दुनिया का सबसे ज़्यादा मकरूज मुल्क बन गया है, वहीं यूरोप के बहुत से ममालिक भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस जंग से मुतासिर हुए हैं। दूसरी तरफ चीन खामोशी से अपनी तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ करता रहा। जितनी देर में बाकी दुनिया को होश आई, उतनी देर में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन चुका था और अगले चंद साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनने वाला है। BRI जैसे प्रोजेक्ट के जरिए चीन अपनी ट्रेड ऐसे लेवल पर ले जाना चाह रहा है जो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं। जॉर्ज बुश के जाने के बाद अमेरिका को जितनी देर में ये समझ आई कि चीन इकानमी की जंग जीत रहा है, उतनी देर में ये बहुत मुश्किल हो गया था अमेरिका के लिए कि वो चीन को ज़ोर ज़बरदस्ती करके रोक सकें। वैसे तो अमेरिका हमेशा से हार्ड पावर यानी असलहे बल्कि दहशत के जोर पर मुल्कों से काम करवाता आ रहा है। पाकिस्तान को भी रिचर्ड आर्मिटेज ने फ़ोन करके यही कहा था कि वॉर इन टेरर में हमारा साथ दें, वरना हम पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। चीन के आसपास के मुल्कों में अमेरिका ने इतने फ़ौजी अड्डे बनाए हुए हैं कि लगता है जैसे किसी जंग की तैयारी कर रखी हो। आए रोज़ अमेरिका चीन को धमकियाँ भी देता रहता है, मगर सोशल मीडिया के दौर में किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमला कर देना मुमकिन भी नहीं। और वैसे भी चीन कोई इराक या अफगानिस्तान तो है नहीं। चीन, रूस और पाकिस्तान BRI के सबसे पहले और अहम तरीन पार्टनर्स हैं। तीनों न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका खुद ठीक ठाक कमज़ोर हो चुका है। अब अमेरिका की वो पुराने दौर वाली ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं चल सकती, इसलिए अमेरिका को कुछ नया करना पड़ेगा। उसके लिए उसने बनाया है क्वाड ग्रुप। 2007 में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर एक फ़ौजी इत्तेहाद सा बनाया जिसका नाम रखा गया क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। उस वक्त ये एक इत्तेहाद सा तो बन गया, लेकिन उसमें कोई खासी गर्मजोशी नहीं थी क्योंकि जॉर्ज बुश की दूसरी टर्म ख़त्म हो रही थी। बुश की रिप्यूट इस तरह की थी कि रिपब्लिकन पार्टी को 2008 के इलेक्शन में अपनी हार साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इस इत्तेहाद से अलग हो गया। ओबामा इलेक्शन जीतने के बाद जब सदर बने तो उन्होंने चीन से कोई ख़ास पंगे नहीं लिए। वैसे भी रिपब्लिकन्स ने उनकी नाक में इतना दम कर रखा था कि वो कुछ खास कर भी नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ? ट्रंप आया, ऑस्ट्रेलिया को इस क्वाड में दोबारा मिलाया गया और गेम दोबारा से ऑन हो गई। इस बार ये क्वाड इसलिए बनाया गया कि चीन के सदियों पुराने दुश्मन जापान और हालिया दिनों में चीन से अनगिनत डिस्प्यूट रखने वाले ऑस्ट्रेलिया को इकट्ठा किया जाए, भारत को तगड़ा किया जाए और चीन का रास्ता रोकने की कोशिश की जाए। इस बात में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि क्वाड का मकसद चीन को रोकना है, और इस बात में भी कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका खिलाड़ी हैं और भारत सिर्फ मोहरा है। और इस बात में भी कोई शुबा नहीं कि क्वाड के मकासद में तो इकानमी वगैरह भी हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक सिक्योरिटी और डिफेंस का एग्रीमेंट है, यानी इसके तहत भारत को जदीद से जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी फ्राहम की जाएगी। अभी कुछ ही देर पहले अमेरिका ने बीका माहदे के तहत भारत को अपने सैटेलाइट्स की एक्सेस दी है ताकि भारत अपने दुश्मन फौजों की नकलो हरकत पर हर वक्त नज़र रख सके। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि भारत इस गेम में बुद्धू बन रहा है, बल्कि भारत ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने मुल्क में आने पर मजबूर कर दिया है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से लेकर F-16 तैयारा बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन तक सब भारत में अपना काम कर रही हैं। भारत ने ये समझा दिया है कि अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है क्योंकि यही वो गलती थी जो पाकिस्तान ने 1950s और 1960s में की थी, जब अमेरिका से इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई, जब उनके लिए हम मोहरा बने हुए थे।
क्योंकि यही वो गलती थी जो पाकिस्तान ने 1950s और 60s में की थी, अमेरिका से पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करवा के। उसका नतीजा ये निकला कि जब अमेरिका की ज़रूरत ख़त्म हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ते वक्त ज़रा भी ना सोचा। दूसरी तरफ भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर जदीद तरीन असलहा इकट्ठा कर रहा है। अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी पर इतना खर्चा करने की भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये टेक्नोलॉजी डिफेंस में बहुत काम आती है। दुश्मन पर नज़र रखने से लेकर मिसाइल गाइडेंस तक सब कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी से ही होता है। अब अमेरिका वगैरह तो असलहे की ये डिफेंस कॉपरेशन इसलिए कर रहा है कि चीन को लगाम डाली जा सके। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि भारत का असली दुश्मन कौन है? चीन? बिल्कुल नहीं। भारत का असली दुश्मन है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसका नाम लेकर भारतीय सियासतदान वोट लेते हैं। जी हाँ, वो पाकिस्तान जिसके साथ भारत 3 जंगें लड़ चुका है और कई फौजी ऑपरेशंस कर चुका है। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसकी भारत के साथ आखिरी फ़िज़ाई डॉग फाइट हुई थी। क्या इस बात में कोई शक है कि भारत अपना सारा असलहा और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हर वक्त तैयार है? क्या वो सियासतदान और वो फौजी जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम उठाता है भारत में हीरो नहीं बनेगा? भारत जब से चीन के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार हुआ है तब से एक तरफ तो भारत की तूफ़ानी रफ्तार से तरक्की चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान से बिल्कुल ही मुंह फेर लिया है। हत्ता कि अब तो क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मसले पर भी पाकिस्तान से बात नहीं की जाती। बाइडन ने पूरे ज़ोरों शोर से चीन के खिलाफ कैंपेन शुरू की हुई है, बल्कि इलेक्शन से पहले से वो चीन के खिलाफ खुलकर बातें करते थे। मगर जाहिर है भारत को बिला वजह मामला इतना ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही भारत ऐसा कभी करेगा। अलबत्ता पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेना मोदी साहब की आदत बनती जा रही है। जाहिर है उनकी सियासत का ब्रांड ही ये है कि पाकिस्तान को बुली करेंगे और वो कर रहे हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए काफ़ी अलार्मिंग सूरत हाल बन रही है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान सो नहीं रहा, बल्कि चीन भी नहीं सो रहा। शायद पाकिस्तान ने चीन के साथ दोस्ती कुछ सोच समझ कर ही की थी और ये घाटे का सौदा नहीं था। ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ साथ रूस भी पाकिस्तान का पार्टनर बन रहा है। कभी रूस भारत का बेस्ट फ्रेंड होता था, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो रहे हैं। 20 साल में पहली बार क्वाड की वजह से भारत और रूस का समिट नहीं हुआ, बल्कि अफगानिस्तान में होने वाले मॉस्को डायलॉग में भारत को इनवाइट तक नहीं किया गया। मगर पाकिस्तान के साथ डिफेंस नोवियत की पार्टनरशिप शुरू हो चुकी है। भारत रूस से असला ख़रीदना कम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका की बजाय रूस और चीन की तरफ मुड़ रहा है। टीमों के प्लेयर्स बदल रहे हैं। पाकिस्तान ने रूस और चाइना की टीम को ज्वाइन किया है, जबकि भारत ने अमेरिका की टीम को ज्वाइन कर लिया है। इसका नुकसान तो ये है कि पाकिस्तान की तरक्की शुरू में ज़रा सुस्त नज़र आएगी, लेकिन फ़ायदा ये है कि चीन और रूस चूँकि रीजन के मुल्क हैं, उनका मुस्तकबिल इसी रीजन के साथ जुड़ा है। अमेरिका का काम ख़त्म हुआ तो वो भारत को मुड़कर भी नहीं देखेगा, जैसे उसने पाकिस्तान के साथ किया था। लेकिन चीन और रूस पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं करेंगे। डिफेंस के एतबार से क्वाड पाकिस्तान के लिए मॉडर्न टाइम्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत के साथ ताकत का तवाज़ुन बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है। हम इसके लिए इक़दाम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कम हैं। ज़बरदस्त सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ज़बरदस्त असलहे के लिए ज़बरदस्त इकॉनमी चाहिए। बजट होगा तो रिसर्च होगी, रिसर्च होगी तो टेक्नोलॉजी बनेगी। इस वक्त इकॉनमी का मसला जंगी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में चीन और रूस, इन दोनों मुल्कों के पार्टनर्स हर तरह से पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत तेज़ी से तरक्की करेगी, क्योंकि अब तो ये सर्वाइवल का मसला बन चुका है। अब तक के लिए इतना ही। जल्द ही इसी सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।